जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए आज के सत्संग में, आज के सत्संग का केंद्र बिंदु रहेगा हम कौन हैं और हमारा जीवन प्रबंधन कैसे अच्छा हो। इसको केंद्र में रखते हुए आज हम सात्विक और तात्विक चर्चा करेंगे। आइए आज के हम सत्संग में प्रवेश करें। इससे पूर्व 1 मिनट के लिए अपने गुरु और विवेक के देवता गणेश जी को याद करो। पवन तनय तुम एक धारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम लोग YouTube के माध्यम से सत्संग का श्रवण लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सफल एवं धन्य बना रहे हैं। आइए आज की जो सत्संग है, जिसका जो केंद्र बिंदु है कि हम लोग कौन हैं, अपने आप को जाने और उसके बाद इस जीवन का प्रबंधन हम कैसे करें। यह सत्संग मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, मेरे जो मेंटर हैं, पंडित विजय शंकर मेहता जी, जो हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, उनके ज्ञान के आधार पे उन्होंने जो ज्ञान पूरी दुनिया को दे रहे, उनके आधार पे हम सात्विक तात्विक चर्चा करेंगे। जो मैंने समझा है उसके आधार पे हम कौन हैं। हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग 3 चीज से मिलकर बने हैं। एक शरीर जो दृश्यमान है, हम देख रहे हैं अपने शरीर को, और 2 अदृश्य शक्तियां हैं, एक मन है और दूसरी आत्मा है। हम शरीर, मन और आत्मा से मिलकर बने हैं। तीनों को समझे बगैर अपने इस तीनों के मिल से जो हमारा जीवन है, इसको हम नहीं समझ पाएंगे। तो आइए हम इस तीनों को समझे। ये जो हमारा शरीर है, जो स्थूल रूप से दिख रहा है, ये एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का। दूसरा मन और तीसरा आत्मा। व्यक्ति का हमारा सफर इस शरीर से बढ़ती हुई आत्मा तक होनी चाहिए। इसी को अध्यात्म में आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा कही गई है। जो भी जितने भी साधन है इस जगत में, चाहे हम कर्म मार्ग के उपासक हो, ज्ञान मार्ग के उपासक हो या भक्ति मार्ग, तो इस तीनों मार्ग से हमारी यही यात्रा होती है कि कैसे हम आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा सफल करें। और बीच में जो आता है वो हमारा मन होता है। अगर मन को हम संतुलित कर लें, अगर मन को हम नियंत्रित कर लें, तो हम सहज ही इस यात्रा पे आगे बढ़ने लगते हैं। परंतु मन को समझें और उसके आधार पे जब हम समझने लगेंगे तब हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। तो मन क्या है? मन माया से संचालित है। मन भगवान की ही माया है। मन भी भगवान का दिया हुआ है, आत्मा भी भगवान का है और शरीर भी भगवान का है। लेकिन वही मन जब हम पदार्थों में लगाते हैं तो मन का स्वभाव ही है पदार्थ में जाना। मन का स्वभाव ही है कि हम आत्मा से परे कर देना। हमारे अंदर बैठा हुआ आत्मा ही परमात्मा है। अगर हम उसका आत्मानुसंधान करते हैं, आत्मा की आवाज को सुनते हैं, तो उसके लिए मन को नियंत्रित करने के लिए, मन को समझाने के लिए, मन को अपने वश में करने का एकमात्र साधन वो ध्यान है। और ध्यान की कई विधियां हैं अलग अलग। चाहे जो लोग ईश्वर को मानते हैं, भगवान बुद्ध की बात करें, भगवान बुद्ध अनिश्वरवादी थे, वो भगवान को नहीं मानते थे, फिर भी ध्यान को मानते थे। तो इस ध्यान को समझे। कुछ पंडित विजय शंकर मेहता जी हनुमान चालीसा के माध्यम से मेडिटेशन कराते हैं, ध्यान कराते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा
मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ प्रभावित हो। अलग अलग जो 7 केंद्र हैं हमारे शरीर के, उसके ऊपर हनुमान जी के चौपाइयों के साथ अभिमंत्रित कर करके कैसे हम अपनी ऊर्जा को जागृत करें ध्यान के माध्यम से, यह क्रिया सिखाते हैं। जब हमारा ध्यान अरूढ़ होने लगे तब हमारा मन नियंत्रित होने लगता है। मन के कारण ही मनुष्य दुख और सुख भोगता है। मन जितना सुख देता है उतना दुख भी देता है। मन को अच्छा लगे तो सुख देता है और मन को बुरा लगे तो दुख देता है। तो हम शरीर, मन और आत्मा से बने हैं। आत्मा के लिए हम थोड़ा बहुत ध्यान अवश्य करें, जहां तक हो सके किसी भी विद्या में हम करें। अब हम जीवन को समझें कि हमारा जीवन प्रबंधन कैसे अच्छा हो, ताकि हमें जीवन में ये 3 मार्ग बताए गए हैं जीवन के लिए, जो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग है। वैसे ही 2 शैली है, जीवन जीने की 2 शैलियां हैं। एक तो व्यवहार की शैली है, दूसरे स्वभाव की शैली है। हम इस जगत में है तो व्यवहार की शैली को अपनाना ही पड़ेगा। बिना व्यवहार किए हम इस शरीर को, इस जगत में निर्वहन नहीं कर पाएंगे, यानी अपने अस्तित्व को हम नहीं बरकरार रख पाएंगे। अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए व्यवहार शैली हमें आना चाहिए। व्यवहार की शैली के कारण ही हम पद, प्रतिष्ठा, वैभव सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु एक इस शैली में एक दोष है, वह यह दोष है कि व्यवहार की शैली में हम व्यवहार कुशल तो हो जाते हैं, परंतु अंदर से अशांत होने लगते हैं। बड़े बड़े सफल लोग भी मन से अशांत हैं। तो हमें जब तक मन हमारा शांत नहीं हो तब तक हम जीवन को सफल नहीं मान सकते हैं। चाहे लाख सुख सुविधा हमारे जीवन में आ जाए, परंतु सफल जीवन तभी होता है जब मन हमारा शांत हो। तो एक व्यवहार शैली में हम जीते हैं, परंतु एक स्वभाव की शैली में जिए, जिस स्वभाव की शैली को आत्म तत्व कहा गया है। अपने आत्मा को समझते हुए अपने आत्मा के अनुसार हम उसका भी व्यवहार करें, आत्मा को नजरअंदाज न करें। स्वभाव में जीने का अर्थ है अपने भीतर उतरकर और अपनी आत्मा से निकटता बनाकर जीना। इसको स्वभाव में जीना कहा गया है। स्वभाव में जीने के आधार पर भी हम पद, प्रतिष्ठा, वैभव, मान, सम्मान सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हम कभी अशांत नहीं होंगे और इसकी सुगंध बिखरेगी। तो स्वभाव में भी जिए और व्यवहार में भी जिए, दोनों को तालमेल बनाकर जिए, यही जीवन प्रबंधन है। और हम लोग व्यवहार से स्वभाव बनाने लग जाते हैं, जो अशांति का कारण बनता है। इन दोनों के संतुलन का नाम ही जीवन प्रबंधन है। सफल होना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, परंतु शांत होना हमारा मूल स्वभाव है। तो हम शांत हों और व्यवहार कुशल भी हों। इसके लिए प्रतिदिन जितना देर हो सके कोई भी ध्यान की क्रियाएं कर सकते हैं, या आप अगर ध्यान करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पे जो सुबह में लाइव में योगा करते हैं उसके आधार पे भी हम ध्यान कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा प्रश्न हो, ध्यान करने की विधि जानना चाहते हो, ध्यान करना आप चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पे संपर्क करके मेरे से बात कर सकते हैं जहाँ तक हो सकता है। या फिर इसके कई सारे वीडियो भी हैं, आप देख सकते हैं YouTube पे, और हम ध्यान करें ताकि हमारा मन संतुलित हो, और हमारा तब जाकर के हमारा जीवन संतुलित होगा। गीता में भी भगवान कृष्ण यही कहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, मन ही कारण है जो मनुष्य को अशांत कर देता है। तो मन को, इंद्रियों को अपने बस में करो, यही सबसे बड़ा सफलता का कारण है। ऐसा व्यक्ति जो नियंत्रित कर लेता है वही सफल होता है। आइए हम सफल बने। इसी शुभ कामना के साथ आज के इस सत्संग को हम यही विराम देते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।